हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और स्वागत है हमारे चैनल टीचर्स परीक्षा में। दोस्तों 41 से 80 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो टॉप 40 एमसीक्यू में रहेंगे, जो संदर्भ में रहेंगे पुरस्कार, सम्मान और चर्चा में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों 41 क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नायक धनंजय कुमार सिंह को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 42 है, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024। दोस्तों गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धलिंग पत्तन सेठी को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो दोस्तों ये पुरस्कार जो मिला है वे हैं कृष्ण प्रकाश को। तो दोस्तों इनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 मिला है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद रखिएगा कि ये ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं। दोस्तों हम वीडियो जो बनाते हैं हम लोग सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनती है, तो आप इसको अच्छा खासा सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 होगा कि हाल ही में समाचारों में रहा कावली पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों कावली पुरस्कार को के लिए विषय वस्तु क्या होती है, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, कावली पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों यह खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के बारे में होता है। तो कावली पुरस्कार इससे संबंधित पुरस्कार है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 है, हाल ही में किस नियामक संस्था को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उस संस्था का नाम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरबीआई को। तो ये जो संस्था है नियामक, किस नियामक संस्था? तो आरबीआई नियामक संस्था है को सेंट्रल बैंकिंग लंदन और यूके द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये अवार्ड का नाम है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीआई को मिला है। 46 है, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे जिसका निधन हाल ही में हो गया किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो दोस्तों ये राज्यपाल थे उड़ीसा के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 47, हरपाल सिंह बेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों इनका जो क्षेत्र था हरपाल सिंह बेदी का, तो वो था पत्रकारिता का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं पुरस्कार, सम्मान और चर्चा में रहने वाले व्यक्ति, जो पुरस्कार पाए हैं, जो सम्मान पाए हैं, सम्मानित हैं, और जो चर्चा में रहे हैं, चाहे निधन हो, चाहे पुरस्कार प्राप्त हो या किसी किसी वजह से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 48 है, हाल ही में तेलुगु के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है रमेश कार्तिक नाइक। इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेविस जॉनसन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों ये क्रिकेट खेलते थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। 50 है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वो वर्ष 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICMAI के 67वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों जो ICMAI को के लिए जो चुना गया है उनका नाम है विभूति भूषण नायक। विभूति भूषण नायक को ICMAI के रूप में चुना गया है, अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 52 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो दोस्तों उस व्यक्तित्व का नाम है
जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिनको सम्मानित किया गया है, उनको अवार्ड मिला है, उनका नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह को मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों यूपीएससी में आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इसको जान लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर में तुरंत ही पूछ देते हैं। तो दोस्तों जो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं उनका नाम है प्रीति सूदन, ये हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 है, यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में जुड़ी थी। तो किस क्षेत्र में जुड़ी थी? तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 है, हाल ही में खबरों में रहा राज्य शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यह उत्तराखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तराखंड, जो शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए खबरों में रहा। आगे बढ़ते हैं, 56 है, डॉक्टर नारायण अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विज्ञान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 57 है, हाल ही में इंडिया ट्रैवल अवार्ड में किस हवाई जहाज को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि उसमें आपको उस हवाई अड्डे का नाम बताना है जो कि जिसे अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को यह पुरस्कृत किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 58 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये नया नियुक्ति है, महानिदेशक को नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चे ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 59 चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो के दौरान किस राज्य ने अधिकतम पुरस्कार जीते? तो दोस्तों जो अधिकतम पुरस्कार जीता है वो राज्य है गुजरात। गुजरात ने सर्वश्रेष्ठ अधिकतम पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 है, एंड्रो जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 मिला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उस गांव का नाम है, जो जिस गांव को मिला उस राज्य का में स्थिति है, यानी कि उस राज्य का नाम होगा मणिपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। 61 है, हाल ही में 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किया गया है? दोस्तों जो 7वां अनुभव पुरस्कार जो आयोजित किया गया है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 62 है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलिडे हिस्ट अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2024 जीता? यानी कि 2024 में गोल्ड अवार्ड जो पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीतने वाला जो राज्य है वो पर्यटन के लिए होता है, और वो राज्य है केरल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नए महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो हैं अनुराग गर्ग को, यानी कि नियुक्ति मिली है, यानी कि ये नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में अनुराग गर्ग होंगे। 64 है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 UN अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर संचारी रोग। दोस्तों गैर संचारी जो रोग होते हैं तो उसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
65 है, हाल ही में लौकी में गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध के कार्य के लिए कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों लौकी से समय है, समझा कौन सा सब्जी है? तो लौकी। कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार जो वनस्पति विज्ञान के लिए होता है, तो यह किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये धनंजय एमवी को दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनंजय एमवी। 66 है, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा डीजीएएफ एमएस की महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? दोस्तों इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जो बनी है वो है आरती शरीन। इनको नियुक्ति मिली है डीजीएएफएमएस को, यानी सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के लिए महानिदेशक होंगी अब। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 है, जैव विविधता के लिए MIDORI मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मिडोरी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरा वोरोनोवा और यशबेल अगस्टीना काल्डेरोन कार्लोस को। तो ये थोड़ा बड़ा नाम है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों देखते हैं कि कौन से राज्य का नाम होगा। तो ओडिशा को यह पुरस्कार मिला था, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 है, शरणार्थी शिविर में आयोजित एकमात्र महोत्सव टू मैनी महोत्सव को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसको मिला है प्रतिरोध और संस्कृति पुरस्कार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रतिरोध और संस्कृति पुरस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 है, ग्रामीण भारत में STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुए हैं उनका नाम है अनिल प्रधान। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित 2024 एडमिरल कप किस देश ने जीता? तो दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित 2024 एडमिरल कप नौसेना द्वारा होता है। तो ये इसको किस देश ने जीता? तो इसको रूस ने जीता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। 72 है, तुलसी गौड़ा जिसका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों तुलसी गौड़ा जो थे उनका जो कार्य क्षेत्र था वो था पर्यावरण संबंधित क्षेत्र से ये जुड़े थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है, जोधैया बाई जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भारतीय आदिवासी समुदाय से संबंधित थी? तो दोस्तों बेंगा जनजाति से ये ताल्लुक रखती थी। तो बेंगा जनजाति समुदाय से ये आती थी, आदिवासी समुदाय से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को हाल ही में किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से देश का नाम होगा भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत। तो कुवैत ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कुवैत। 75 है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं अधिकतर। तो 9वें अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 है, MT वासुदेवन नायर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों इनका कार्य क्षेत्र था साहित्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य। ऑप्शन डी करेक्ट है आंसर। आगे बढ़ते हैं, 77 है, ट्रैवल लीजर इंडिया से के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में किस हवाई अड्डे ने
सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा पुरस्कार जीता? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का बी, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। आगे बढ़ते हैं। 78 है के एस मणिलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्षेत्र से ये जुड़े थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है, राजगोपाला चिदम्बरम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों राजगोपाला चिदम्बरम का कार्य क्षेत्र था परमाणु भौतिकी। तो दोस्तों इनका कार्य क्षेत्र परमाणु भौतिकी था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस कड़ी का 80वां प्रश्न होगा, 80 प्रश्न। डेनिस लॉ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों डेनिस लॉ फुटबॉल के खिलाड़ी थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों इस वीडियो को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करिए। और आगे हम लोग देखते हैं कि इस चैनल पर वीडियो जो अपलोड होती है टीचर्स परीक्षा पे, तो दोस्तों जो टीचर्स परीक्षा की वीडियो अपलोड का टाइम जो होता है वो है करंट अफेयर्स, जो 6 बजे होती है, सुबह 6 बजे। सब्जेक्ट का वीडियो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो वो 6 बजे होती है, एक वीडियो अपलोड होती है। और जीके एमसीक्यू से संबंधित जितने भी होते हैं वो 7:15 शाम को होते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को विजिट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर आप रखें। जिस भी प्रश्न का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।